मैं आपको दिखाऊंगी कैसे प्रेजेंटेशन होता है। बहुत धूप होती है यहाँ पे। और धूप में काले हो गए हैं, पता है। गोरे तो वैसे भी नहीं थे, लेकिन और काले हो गए। मगर बहुत धूप होती है, धूप में हम लोग आते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। हम लोग जा रहे हैं प्रेजेंटेशन। खैर आज बहुत सारे हो गए और बहुत सारे होने वाले हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपसे कहा था मैं गाँव दिखाऊंगी। जैसे कि आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसको कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं कि इसकी ऐसी बीमारियों के कारण उसकी मृत्यु जो होती है वो तुरंत हो पाती है और वो ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाता है। तो हम लोग को जब शिशु पैदा होता है कुछ तो उसको देखना चाहिए कि उसको दिक्कत तो नहीं हो रही है, सांस लेने में तो दिक्कत नहीं हो रही है, उसके शरीर का जो रंग है वो नीला तो नहीं पड़ रहा है। अगर उसको बहुत ऐसी दिक्कतें हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, वरना उसकी जान भी जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि जो आम तौर पर जो बच्चों को दिक्कतें होती हैं उसके बारे में। जो आम तौर पे बच्चों को दिक्कतें होती हैं वो है थकान या बेचैनी। तो आपने देखा होगा कि जब भी बच्चों की तबीयत खराब होती है तो वो बहुत ही थके थके से होते हैं, बहुत ही चिड़चिड़े से होते हैं और वो ठीक से सो नहीं पाते हैं। दूसरा है पीने से इनकार। जब भी बच्चों की तबीयत खराब होती है तो वो स्तनपान नहीं करते हैं और पानी भी नहीं पीते हैं और कुछ भी खाने पीने से इनकार कर देते हैं। अब तीसरा है आहार न लेना। जब भी बच्चों की तबीयत खराब होती है तो वो खाना खाने से इनकार कर देते हैं, जिसके कारण उनका पेट नहीं भर पाता है और उनका जो वेट होता है वो कम होता रहता है। अब उल्टी होना। जब आपने देखा होगा बच्चों की तबीयत खराब होती है तो उनको ज़्यादा मात्रा में उल्टियाँ होने लगती हैं। तो अगर किसी बच्चे को उल्टी हो रही है तो उसको हमें ऐसे ही नहीं टालना है, उसको तुरंत हमें डॉक्टर को दिखाना है। अब है मिर्गी। जब बच्चों की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगती है तो ये हो सकता है कि बच्चों को मिर्गी भी आने लगे। तो आप लोग को देखना है कि कहीं बच्चा आपका मिर्गी के कोई लक्षण तो नहीं दिखा रहा है। रिया स्केल वो है। अब हम बात करते हैं। अभी तो हमने देखा कि किसी भी उम्र के बच्चे को क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। अब हम सिर्फ देखें कि नवजात शिशु को क्या खतरा हो सकता है। तो पहला तो नवजात शिशु के पैदा होने के बाद उसको ऐसा हो सकता है कि उसको पेशाब ना हो। तो अगर आपके बच्चे को पेशाब नहीं हो रही है, उसको भी ले लिया बीच में नहीं आई मैम। अगर आपके नवजात बच्चे को पेशाब नहीं हो रही थी बहुत बड़ी दिक्कत में आगे बदल सकता है, तो इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा है तेजी से सांस लेना। कभी कभी जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी जो सांस लेने की मात्रा होती है वो बहुत अधिक हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा जो है वो ठीक तरह से सांस ले रहा है, ज़्यादा सांस नहीं ले रहा है। और फिर दूसरा है मल ना होना। बच्चे का 24 से 48 घंटे में पहला मल निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो मल नहीं निकाल रहा है तो इसका मतलब कि बच्चे के पेट में कोई खराबी है और उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब चौथा है बुखार होना। अगर आपकी नवजात शिशु को बुखार ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो उसके लिए आपको उसकी चिंता करनी चाहिए और तुरंत आपको उसको कोई ना कोई दवाई ज़रूर देनी चाहिए। अब आते हैं आँखों का पीला होना। कई बच्चे पैदा होने के बाद होता है उनको एक जॉन्डिस नाम की बीमारी होती है। इस बीमारी से उसकी आंखें या हाथ और पैर शरीर जो पूरा होता है वो पीला पड़ने लगता है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर बच्चे को दिक्कतें होती तो कौन कौन सी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। पहली जो होती है थकावट। तो जब बच्चा थकावट में होता है, जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो उसको थकावट बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जिसके कारण वो ना कुछ खा पाता है ना पी पाता है, वो दूध भी नहीं पीता है माँ का। और फिर दूसरा है दस्त। जब भी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो उसको दस्त ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको देखे रहना कि आपका बच्चा ज़्यादा मात्रा में पॉटी ना करे। अगर वो कर रहा है तो आपको उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर तीसरा है
और समस्या होती है जिसका नाम है प्रथम मल या मूत्र निकलने की समस्या। स्वस्थ शिशु जन्म के 24 से 48 घंटे के बाद ही अपना पहला मल निकालता है। अगर वो आपका शिशु जो है 48 घंटे के अंदर उसने अपना पहला मल नहीं निकाला है तो इसके मतलब उसके और आगे समस्या हो सकती है। फिर दूसरा है जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर शिशु को पहला अपना मूत्र निकालना चाहिए। अगर वो पेशाब नहीं कर रहा है तो मतलब उसके पेट में कोई ना कोई दिक्कत जरूर है। अगर शिशु का सही समय पे मल या मूत्र नहीं निकलता है तो उसको अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। फिर अगला हम बात करते हैं उल्टी की। जब भी शिशु की तबीयत खराब होती है तो उल्टियाँ उसको ज़्यादा मात्रा में होती हैं। आपको देखना है कि कहीं उसे खून की उल्टी तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने बच्चे को इन बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। तो पहला है कि आप अपने नवजात शिशु को सिर्फ अपने पास रखिए और बाकी लोगों से दूरी बनाए रखिए। उसको इतना ही उनके पास से जितना ज़रूरी है। दूसरा, आपके घर में अगर कोई धूम्रपान करता है या बीड़ी पीता है तो आप अपने नवजात शिशु से उसको दूर रखें। आपका जहाँ पे भी शिशु है उसके आसपास की जगहों को स्वच्छ रखें, साफ रखें ताकि उसको और भी आगे कोई बीमारियाँ ना हो पाए। और देखते रहिए कि उसको सही मात्रा में आप दूध पिला रहे हैं क्योंकि दूध बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। वो उसे और भी बीमारियों से बचाता है। धन्यवाद।